करेंगे जो पॉसिबल। सो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है डांस थेरेपी में। और ये हमारे 1 साल का जो कम्युनिटी चलता है उसका पार्ट है, जिसमें हम थियरी पार्ट कुछ कवर करते हैं। और इसकी माध्यम से हम क्या करते हैं, हम हम जो है थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, जो हम लोनावला में हमारा रेसिडेंशियल होने वाला है उसका। और फिर वहां पर तो प्रैक्टिकल करेंगे, बट यहाँ पर भी जूम के माध्यम से जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं वो भी हम करेंगे। तो ये हमारा हाइब्रिड मॉडल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की भी स्ट्रैटेजी, टूल्स और सिस्टम आप समझते हैं। और उसके ऊपर जो है हमारा अलग वेबिनार होता है। तो आज हम डांस थेरेपी के ऊपर बात करने वाले। तो डांस थेरेपी में हम जो 6 बातें समझने वाले हैं उसका पहला पार्ट हम आज करेंगे। तो जो लोग इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो लाइव सुन रहे हैं, दोनों के लिए एक ही रूल रहेगा पार्टिसिपेशन का। आप चैट बॉक्स के माध्यम से, और आप जो है जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो नोटबुक पेन लेके इसमें नोट्स बना सकते हैं। ये 6 पॉइंट्स में कवर करने वाला हूं, जिसका सबसे पहला पार्ट है डांस थेरेपी क्या है। फिर दूसरा उसकी यूजेस समझेंगे, क्या बेनिफिट्स है साइकोलॉजिकल जिसकी वजह से इसको थेरेपी कहा गया है वो समझेंगे। देन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, साइंस है और हिस्ट्री है, वो भी हम समझने वाले हैं, और प्रिंसिपल एंड विद दैट एप्लीकेशन। तो सबसे पहला पार्ट हम समझते हैं वो क्या है, व्हाट इज डांस थेरेपी, राइट। डांस थेरेपी किस चिड़िया का नाम है? तो डांस थेरेपी और डीएमटी भी इसको कहते हैं। डीएमटी का मतलब है डांस मूवमेंट थेरेपी, राइट। डांस थेरेपी यानी गाना बजाना, डांस करना नहीं, राइट। हमारे बॉडी के ऐसी कुछ मूवमेंट्स है, राइट। जब हम बचपन में होते हैं तो आप देखते हैं बच्चा बहुत एक्टिव होता है और हम कहते भी है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मूवमेंट हमारी, राइट, वो कम हो जाती है। और जिसके वजह से जितना बॉडी के मूवमेंट न होने के वजह से ऐसी कई सारी बातें जो है हमारे अंदर में घर कर जाती है। तो इस पूरे साइंस का बेस क्या है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट अगर हमने सही तरीके से रखी तो हमारे कई सारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जैसे हमने लास्ट इसमें समझा था इमोशनल फ्रीडम थेरेपी में, अगर वो आपने मिस किया तो वो भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो वो इमोशन आपके मूवमेंट से ही हम जो है रिलीज कर सकते हैं। सो कभी कभी हमारे पास जो क्लाइंट आएंगे, बिकॉज आप सभी लोग ट्रेनर कोच हीलर बनने जा रहे हो, तो किसी को अगर आप एनएलपी बता रहे हो जो हम सीख रहे हैं इस कम्युनिटी में, आपको म्यूजिक थेरेपी बताई, आपको हिप्नोथेरेपी बताई, तो अगर वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, और उससे अगर आप हीलिंग उसको नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें आप ये मोडालिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग मोडालिटी सीखने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपके पास वेरिएशन ऑफ टूल्स रहे। तो आज हम डांस थेरेपी के बारे में समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको डीएमटी यानी कि डांस मूवमेंट थेरेपी कहा जाता है, कि मूवमेंट से, राइट, क्या होता है। सो डांस थेरेपी और डीएमटी इज अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट यूजेस मूवमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल इंटीग्रेशन। जो भी ब्लॉकेजेस है भावनात्मक रूप में, है ना, शारीरिक रूप में और सामाजिक रूप में जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी कुछ विधियां है इसमें, ऐसी कुछ स्टेप्स है, ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसमें बॉडी को मूव किया जाता है, और वो हम कुछ देर में समझेंगे। और उससे जो है कई सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस, जैसे हम ईएफटी से रिलीज कर सकते हैं, टैपिंग जो हमने उस दिन समझा जिसका प्रैक्टिकल पार्ट और हम कम्युनिटी में साल भर और लोनावला वाले रेसिडेंशियल प्रोग्राम में समझेंगे, तो उसको हम रिलीज कर सकते हैं, राइट। बेनिफिशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डांस थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर, राइट। डांस थेरेपी कहां यूज होती है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों इससे मिलता है। तो डांस थेरेपी कैन बी यूज फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, डिजीज प्रिवेंशन एंड मूड मैनेजमेंट। ध्यान से सुनो, कोई भी छोटा मोटा तनाव है तो डांस थेरेपी के माध्यम से वो निकाला जा सकता है, राइट। डिजीज प्रिवेंशन यानी जो बीमारियां हमको आने वाली है, अगर हमने मात्र कुछ सिंपल बातें फॉलो की जो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं और कम्युनिटी में भी समझेंगे, तो आपकी कई सारी बीमारियां आने से रुक सकती है। और हम आसानी से हमारे जो मूड स्विंग्स है उसको इस्तेमाल जो है क्या कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे स्कूल्स में बच्चों को डांस करवाया जाता है ना, म्यूजिक यूज किया जाता है। तो ये थेरेपी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल है। बट सिर्फ गाना बजा दिया कोई भी और हाथ पैर हिला दिए तो वो डांस थेरेपी नहीं है। सो डोंट टेक इन अदर वे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिंपल साइंटिफिक साइंस जिसको आज हम यहाँ पर समझने वाले। तो डेफिनेशन के हिसाब से
डांस मूवमेंट थेरेपी क्या है हम वो समझ रहे हैं, इसी को आगे एक्सप्लेन किया है, उसको और समझेंगे अलग अलग तरह। ये सारी डेफिनेशन एंड ऑल मैंने रिसर्च करके जो भी साइकोलॉजिकल जो जर्नल्स होती है, वेबसाइट होती है, वहां से लिए, तो ये मेरी नहीं है, साइंस कहता है। डांस थेरेपी समटाइम्स रेफर टू एज डांस मूवमेंट थेरेपी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इज अ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। ध्यान से सुनो, इज अ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। मेंटल यानी वो मेंटल नहीं जो हम बोलते हैं, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, कोई भी प्रॉब्लम है, आजार है, कोई भी दिक्कत है तो उसको मेंटल हम कहेंगे। तो साइंस कहता है किसी भी मेंटल इश्यूज के लिए, हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए uses dance and other forms of physical movement to improve someone emotional and psychological functioning। तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, बट ये जो है डांस थेरेपी यूज की जाती है। और आगे हम समझेंगे, डांस थेरेपी हैज बीन यूज टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। कहाँ कहाँ पर यूज होती है, पूरा इंडिपेंडेंट वीडियो है, पार्ट है नेक्स्ट स्लाइड पे, बट पहले यहाँ पर शॉर्ट में डेफिनेशन में समझेंगे। डिप्रेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी क्या, कुछ लोग बहुत ज्यादा न खाना है तो भी खा रहे हैं, और क्या हो रहा है, वजन बढ़ते जा रहा है। ऐसे फूड्स, राइट, पिज्जा है, बर्गर है, बच्चों के साथ आप देख रहे हो तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं, तो बार बार कुछ चीजें, तो वहां पर इसका यूज होता है। पीटीएसडी यानी क्या, पोस्ट ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। हमने देखा था ना उस दिन, हमने समझा था कब, जब हमने इमोशनल फ्रीडम थेरेपी का पार्ट हमने समझा था, तो उसमें भी ये बात आई थी। तो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल यानी क्या, मानसिक, एज वेल एज नॉन क्लिनिकल इश्यूज सच एज लो सेल्फ स्टीम। बहुत सारे लोगों का अपने ऊपर जो है क्या होता है, अपनी स्व प्रतिमा बहुत ये होती है, क्लियर नहीं होती, जिसको सेल्फ इमेज कहा जाता है, जिसके वजह से कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग ट्रेनर, कोच, मेंटर बनने तो आते हैं, बनना तो चाहते हैं, सीखते भी, कोर्सेज भी लगाते हैं, बट वो जो है अपने टॉक को नहीं दे पाते, अपनी बातों को बता नहीं पाते, तो और उनको उसका आंसर भी नहीं मिलता, तो उसका आंसर बाहर नहीं है, राइट, वो अंदर है। तो इसलिए बहुत सारे कोर्सेज, बुक्स पढ़ने के बाद भी रिजल्ट न मिलने के पीछे का कारण ये होता है कि ये चीजें हमारे अंदर में दबी हुई है, हमारे सबकॉन्शियस में लॉक्ड है, उसको हमने रिलीज नहीं किया। तो उसके लिए हमने ईएफटी के बारे में समझा था, इमोशनल फ्रीडम थेरेपी, जो हम साल भर करते हैं और रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी करने वाले, बट आज हम डांस मूवमेंट थेरेपी भी इसके ऊपर काम करती है, वो हम समझ रहे। तो बॉडी इमेज कंसर्न है ना, बॉडी इमेज कंसर्न यानी क्या, जो मैंने आपको बताया कि खुद कुछ लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, है ना, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इंसान अपने आप को पसंद नहीं करता, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुझे बताइए कैसे वो ट्रेनर बनेगा, कैसे कोच बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोच ट्रेनर बनना बाद में जाओ, किसी भी कम्युनिटी में जाओ, हमारे पास की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले आप अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर की सारी वो जो अंदर में पड़ी हुई है, और खास बात है ये सब सबकॉन्शियस में है, इट इज इन द सबकॉन्शियस, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, इट इज स्टोर्ड इनटू योर सबकॉन्शियस। तो कैसे पता चलेगा, उस दिन भी मैंने बताया था, आपके लाइफ के रिजल्ट देखो। अगर आपके लाइफ में पैसों को लेके स्ट्रगल आप कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके बिजनेस और जॉब में आपको जैसी ग्रोथ चाहिए वैसे नहीं मिल रही है, आपके रिलेशंस में, तो सब समझना, सब कुछ कुछ गड़बड़ पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस में, जिसके वजह से वो जो ब्लॉक है, सिस्टम में ब्लॉक है, समझा ना, एनर्जी हीलिंग, तो वहां पर है, और उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। दुख, तो ये सारा डांस मूवमेंट थेरेपी से हील किया जाता है, किया नहीं जा सकता, किया जाता है, हमको पता नहीं है, हम आज समझ रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। सोमैटिक मूवमेंट डांस थेरेपी, इसको सोमैटिक यानी क्या, बॉडी को सोमा कहते हैं, मन को क्या कहते हैं, साइको कहते हैं। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मन से शरीर पर उत्पन्न हुई बीमारियां, राइट। तो वो तो हम सुनते ही है, और जो हमारा ये पार्ट था हिप्नोथेरेपी का, उसमें मैंने डिटेल में बताया, वो भी यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप वो देख सकते हैं। तो सोमैटिक मूवमेंट डांस थेरेपी, तो इसको शरीर की मूवमेंट को जो है, इसलिए इसको कहा गया सोमैटिक। तो डांस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, द थेरेपी में ऑल्सो रिजल्ट इन फिजिकल बेनिफिट्स। ये एक्सरसाइज है ना, हाथ का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, क्या इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ देर में समझेंगे, बट ये एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज है। So the therapy may also result in physical benefits such as improved sleep, नींद में बहुत सारे फायदे इसके, increased energy, है ना। In addition to its cognitive emotional effects, some research has found dance therapy to be effective at treating conditions such as depression। इसका मैं आपको साइंटिफिक वीडियो बताने वाला हूँ कुछ देर में, राइट। हो सकता है रिकॉर्डिंग में आपको वो न दिखे,
बिकॉज अपलोड करते समय जो इश्यूज आते हैं कॉपीराइट के, तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करते समय। बट आप लोगों को जो लाइव देख रहे हैं, इसलिए लाइव हमेशा अटेंड करें। और अगर आपने मिस भी कर दिया तो हमारा साल भर में टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो आप चिंता ना करें, हर टॉपिक को लाइव भी हम लेते हैं बट रिकॉर्डिंग भी हम देते हैं, ताकि आप साल भर इसको प्रैक्टिस करके अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में इसके ऊपर कोर्स बना के आप भी इसको सिखा पाओ और मोनिटाइज कर पाओ। सो डिप्रेशन के लिए यूज होता है, तो कुछ देर में हम वीडियो देखेंगे इसका, जिसके ऊपर बताया गया कैसे डिप्रेशन ट्रीटमेंट के लिए, और उसको डिस्कवर किया मीडिया ने। तो ये मेरा नहीं है और ये साइंटिफिक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो भी मैंने बताया, एंजाइटी, बहुत सारी एंजाइटी होती है अलग अलग, पैसा नहीं है उसके एंजाइटी, स्टेज पे जाना उसकी एंजाइटी, राइट, फ्यूचर में क्या होगा उसकी एंजाइटी। तो एंजाइटी इतनी सारी अलग अलग जगहों को लेके, तो वो भी इससे ट्रीट की जा सकती है, की जाती है, एज वेल एज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है उसका भी मैं वीडियो बताऊंगा। पार्किंसन डिजीज यानी क्या, हिंदी में उसको कहते हैं हस्तकंप, है ना। ऐसे आपने देखा बूढ़े लोग होते हैं 50 के बाद 60 के बाद जनरली होता है ना, कुछ चीज उनको दे दो हाथ कपकपाते हैं, पैर कपकपाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज, राइट। तो उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कई सारे एप्लीकेशन है, लाइफ चैलेंजेस सच एज सेल्फ स्टीम। तो ये सारे इसके क्या थे, ये समझाने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई। बट इसको कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम समझने वाले हैं। बट पहले पार्ट में हमने क्या समझा कि डांस थेरेपी और डीएमटी, डांस मूवमेंट थेरेपी, ये क्या है, एक एक इंडिपेंडेंट जो है थेरेपी है, जिसमें अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम होता है। और इसको एक्सप्रेसिव थेरेपी भी कहा जाता है। एक्सप्रेसिव थेरेपी यानी क्या, जहां पर क्रिएटिव आर्ट्स यूज होता है। जैसे म्यूजिक थेरेपी एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है, मैंने लास्ट वीक में लिया था। तो म्यूजिक थेरेपी ये एक्सप्रेसिव थेरेपी में आता है, डांस थेरेपी ये एक्सप्रेसिव थेरेपी में आता है। आपको पता नहीं, कई सारी थेरेपीज है जो ये एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में आती है। तो डांस मूवमेंट में थेरेपी में क्या होता है, डांस मूवमेंट और सारा जो यूज होता है, इसलिए इसको एक्सप्रेसिव थेरेपी कहा गया है। कुछ जगहों पर क्या यूज होता है, पेंटिंग करवाया जाता है। जब मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग लेता था, कई सारे भी जगहों, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज में हमने ट्रेनिंग लिया है। बाय द वे जो हमारे साथ आते हैं कम्युनिटी में, तो हम उनको हर तरह के मॉडल बताते हैं कैसे आप इससे मोनेटाइजेशन कर सकते हो, ऑनलाइन से आप कैसे कर सकते हो। कल उसके बारे में जो वेबिनार है उसमें डिटेल में बताएंगे हम। बट तो वहां पर जब हम लेते हैं, तो वहां पर कई सारे कॉर्पोरेट्स में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन सी मोडालिटी से आप हमारे जो एम्प्लॉय का इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। तो कई सारे लोग वहां पर जो है अलग अलग थेरेपी सिखाते हैं। तो वहां पर उनको पेंटिंग, ड्राइंग, कोई क्ले मोल्डिंग, ये सारी एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है। सो जो डांस थेरेपी है ये भी जो है एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में आता है। तो ये सारे वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इसके ऊपर रिसर्च करें, पढ़े या कोई वीडियो देखे और उसमें कोई वर्ड्स आपको ऐसा मिले, तो आपको ये बातें पकड़ में आए। तो पहला पार्ट था जिसमें हमने समझा डांस मूवमेंट थेरेपी क्या है। इसके आगे फिर हम समझने वाले हैं कि इसके यूजेस क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और इसके वीडियोस भी हम देखेंगे साइंस के साथ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसकी यूजेस, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और हर जगह पे।